मंगलवार दोपहर करीब 12:30 बजे राजस्थान के जयपुर में श्री राजपूत करनी सेना से जुड़े हुए सुखदेव सिंह गोगा मेड़ी की उनके घर में हत्या कर दी गई। पुलिस के मुताबिक 3 लोग आए, जिनमें 2 हमलावर थे, जबकि एक शख्स उनको अपने साथ में लेकर आया था। हमलावरों ने घर में घुसते ही कुछ देर वहां पर वो बैठे। उसके बाद उन्होंने बहुत ही नज़दीक से सुखदेव सिंह गोगा मेड़ी को कई गोलियां मारी, जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई। इस क्रॉस फायरिंग में जो शख्स हमलावरों को मिलवाने लाया था, उसका नाम नितिन शेखावत था। उसको भी गोलियां लगीं और बाद में उसकी भी मौत हो गई। इस हत्याकांड को लेकर राजस्थान में लोग गुस्से में हैं और जगह जगह इसको लेकर लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इस हत्याकांड को लेकर राजस्थान पुलिस जांच कर रही है। सीसीटीवी कैमरे का फुटेज पुलिस के यहाँ लगा है, जिसमें पूरी घटना कैद है। लेकिन इस हत्याकांड का एक गैंगस्टर और गैंगवार कनेक्शन भी सामने आया है। वो क्या है, ये मैं आपको समझाता हूँ। दरअसल इस हत्याकांड के बाद सोशल मीडिया पर राजस्थान के टॉप मोस्ट गैंगस्टर रोहित गोदारा ने इस हत्याकांड की जिम्मेदारी ली। उसने लिखा कि राम राम भाइयों, जो सुखदेव था वो लगातार विरोधी गैंग और विरोधियों के लिए काम कर रहा था और उन्हें मजबूत कर रहा था। इसीलिए इस हत्याकांड को हमने अंजाम दिया है और हम इस हत्याकांड की जिम्मेदारी लेते हैं। जो हमारे दुश्मन हैं वो अपने घरों की चौखटों पर अपनी अर्थी तैयार रखें। तो खुलेआम सोशल मीडिया पर रोहित गोदारा ने धमकी दी। आखिर सवाल यह है कि श्री राजपूत करनी सेना से जुड़े हुए सुखदेव सिंह गोगी मेड़ा का गैंगस्टरों से कनेक्शन क्या हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक सुखदेव राजस्थान में कुछ जमीनों के कब्जे में जुड़े हुए थे और उन पर भी कुछ मामले दर्ज हैं। वहीं जो रोहित गोदारा है वो राजस्थान के बीकानेर का रहने वाला है। 2010 में वो अपराध की दुनिया में आया और उसने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। उस पर 32 से ज़्यादा केस दर्ज हैं। उसने राजस्थान में कई गैंगस्टरों की हत्या करवाई, जिसमें 2022 में सीकर में गैंगस्टर राजू ठेहट की हत्या भी शामिल है, जिसकी जिम्मेदारी उसने ली थी और कहा था कि ये हत्या राजस्थान के बहुत बड़े अपराधी अनंत पाल की हत्या का बदला है। इसके बाद 13 जून 2022 को वो दिल्ली से फर्जी पासपोर्ट पर दुबई भाग गया। फर्जी पासपोर्ट में उसने अपना नाम पवन कुमार लिखवाया था। दुबई से वो अजरबैजान गया और अब कहा जाता है कि इस वक्त वो कनाडा में है। कनाडा में बैठकर वो गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ के लिए काम कर रहा है। तो गोल्डी बराड़ भी यही काम करता है। वो ज़मीनों में कब्जे, टोल प्लाजा पर जबरन वसूली, शराब के धंधे का पैसा, इस तरह से ये लोग जो गैंगस्टर हैं वो पैसा कमाते हैं। और वही कुछ काम जो कहा जा रहा है कि जो सुखदेव हैं वो भी इस तरह के कुछ कामों में लगे हुए थे। तो रोहित गोदारा को लॉरेंस बिश्नोई ने राजस्थान का पूरा जिम्मा सौंपा हुआ है। यानी कि राजस्थान में जो बड़ी आपराधिक घटनाएं हो रही हैं या राजस्थान में लॉरेंस का जितना भी सिंडिकेट है, वो सारा सिंडिकेट रोहित गोदारा विदेश में बैठकर संभाल रहा है और वहां से लगातार आपराधिक वारदातों को अंजाम दिलवा रहा है। उसने राजस्थान के कारोबारियों से 5 करोड़ से लेकर 17 करोड़ तक की फिरौती मांग चुका है और कई लोगों ने फिरौती नहीं दी। उस पर उसने कई बार फायरिंग भी करवाई है। तो राजस्थान में उसका जो नाम है वो एक तरह से दहशत का दूसरा नाम है रोहित गोदारा। राजस्थान का वो बहुत बड़ा अपराधी है और उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस भी निकला हुआ है। तो ये माना जा रहा है कि जो सुखदेव हैं वो उसके खिलाफ जाकर जो उसके दुश्मन हैं या जो विरोधी गैंग के लोग हैं उनके साथ मिलकर कुछ काम कर रहे थे। शायद वो ज़मीनों पर कब्जा करवाने का काम कर रहे थे, जिसको लेकर रोहित गोदारा नाराज़ था और लॉरेंस को भी ये बात पसंद नहीं आई, जिसके चलते रोहित गोदारा ने अपने गुर्गे भेजकर सुखदेव की हत्या करवा दी। हालांकि पुलिस अभी जांच कर रही है कि जो दो हमलावर आए थे वो कौन थे
उनका क्या पूरा डिटेल है और क्या वाकई में वो रोहित गुजारा से जुड़े हुए हैं। तो इसको लेकर अभी जांच चल रही है और जांच के बाद तमाम चीज़ें साफ होंगी। लेकिन जिस तरह से रोहित गुजारा ने इस हत्याकांड की जिम्मेदारी ली है, उसके बाद इस हत्याकांड का गैंगवॉर और गैंगस्टर ये कनेक्शन भी सामने आ गया है, जिसको लेकर राजस्थान पुलिस के अलावा तमाम जो खुफिया एजेंसियां हैं वो जांच कर रही हैं। लेकिन फिलहाल रोहित गुजारा पुलिस की पकड़ से बाहर है, क्योंकि वो पिछले कई सालों से चकमा देता रहा है और 2022 में फेक पासपोर्ट पर विदेश भाग गया था। तब से वो भारत नहीं लौटा है, तो उसको लेकर रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया गया है। लेकिन अभी वो पकड़ से बाहर है और राजस्थान में लगातार बड़ी वारदातों को अंजाम दे रहा है और ये वारदात भी उन्हीं में से एक है। नई दिल्ली से मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया।